हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB के कुछ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज दैट स्टोर्स डाटा एंड मशीन कोड कैन बी सर्च एंड चेंज इन एनी ऑर्डर इज रैम। सो एक कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो हम डाटा स्टोर करते हैं कैन बी सर्च एंड चेंज इन एनी ऑर्डर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। शॉर्ट की फॉर अंडू इज Ctrl+Z, शॉर्ट की होता है। With the present President of India, द्रौपदी मुर्मू। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तो हम बाद में करेंगे सॉल्व वाली चीज़ें। गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू अ पेशेंट इज़ नेग्लिजेंस। रॉन्ग मेडिकेशन पेशेंट को देना इज़ नेग्लिजेंस। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन सा है? कन्वीनियंट कंप्यूटर एप्लिंग क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो आंसर है कंप्यूटर table. The method of simple random sampling involves selecting a sample from population in such a way that each individual element has an equal chance of being included in the sample. It is a probability sampling method that ensures सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमनली रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ करते हैं ताकि हम एक सैम्पल निकाल सकें फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। सो एक मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का बाय यूजिंग कंप्यूटर टेबल्स और रैंडम नंबर जनरेटर्स टू जनरेट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। या तो हम कंप्यूटर टेबल से यूज़ करते हैं या फिर रैंडम नंबर जनरेटर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर टेबल विल बी द आंसर। मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विद मेंसेस इज डिस्मेनोरिया। ह्यूमन सेरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट टू प्रिवेंट रेबीज इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्योंकि पहले रेबीज़ में पहले हमें डॉग बाइट होता है, फिर उसके बाद हम लेते हैं। So human sera given after a dog bite to prevent rabies is an example of passive immunization. Passive involves इसमें क्या करते हैं हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ और इम्यून कंपोनेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और एनिमल टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन और टॉक्सिन। मतलब कि हम कुछ भी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं दूसरे की बॉडी से लेके। सो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में आएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नर्सिंग प्रोसेस। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नर्सिंग प्रोसेस। सो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है नर्सिंग प्रोसेस। दिस नाउ मेंटेन्स हर्टिंग एंड बैलेंस वेस्टिबुलोकॉक्लियर। इसमें आएगा हियरिंग एंड बैलेंस इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स इज नर्सिंग असेसमेंट। सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स। हम सिस्टम मतलब कि डाटा कलेक्शन आता है हमारा असेसमेंट में, तो आंसर है असेसमेंट। एवरेज दैट इज़ यूज टू डिराइव द सेंट्रल टेंडेंसीज। अगर हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है ताकि सेंट्रल टेंडेंसी जिससे डिराइव हो, मतलब एवरेज आ गया तो मीन आंसर आएगा। द टाइप ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वेयर डॉक्टर स्टार्ट्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू पेशेंट हु कांट गिव एन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर वूम नो इमीडिएट फैमिली कैन बी रिच्ड। सो इसमें हम इम्प्लाइड कंसेंट लेते हैं। Which among the following is a medical condition in which there is a connection between pulmonary artery and aorta? So pulmonary artery और aorta में जो connection होता है वो होता है PDA का patent ductus arteriosus, in which there is a connection between the pulmonary artery and the aorta. In normal fetal circulation, the ductus arteriosus, so ये है हमारा PDA between the pulmonary artery and aorta. A feeding tube placed directly into stomach through the artificial opening on the abdominal wall is called. अगर हम through nose डालते हैं तो NG tube होता, थ्रू डियोडनल डालते तो नेज़ोडियोडनल, बट इसमें हमने डाला थ्रू स्टमक तो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब एब्डोमिनल वॉल से। सो इसमें लिखा हुआ है एनजी नोज से डालेंगे स्टमक में, डियोडनल में, नोज से डियोडनम में, जिजनम में, नोज से जिजनम में, डायरेक्टली इन द जिजनम। कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। अ कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मायोमेट्रियम, जिसमें डायरेक्टली अटैचमेंट होता है मायोमेट्रियम इज प्लेसेंटा एक्रेटा। जिसमें हम डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच होंगे वो होगा एक्रेटा। बेटल डोर में कोने में होएगा, बेटल डोर में, ठीक है। फिलामेंटस में भी पूरा एजेस से लेगा, प्लेसेंटा प्रीविया में साइड से, और डायरेक्टली अटैच होगा एक्रेटा। It is the dash is a method of evaluating employees to determine the effectiveness on their present job and decide the benefits. तो ये तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब आपकी जॉब लगी तो आपके एवरी ईयरली एक एक अप्रेजल फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है और उसमें फिर जो एसएन होते हैं वो आपके मार्क्स डालेंगे। सो ये इट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। मोस्टली बेसिकली सबको इक्वली मिलता है, बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या फिर आप अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो आपको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं।
जिससे आपके क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म इसलिए होता है ताकि आपको आगे आपकी आपके मतलब कि पोस्टिंग के लिए या फिर आगे सैलरी जो बढ़ती है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्ट में भी, SNO बनने में भी। एन एडल्ट थ्रोइंग अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन ही डज नॉट गोट हिज ऑन वे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन। एन एडल्ट throwing a temper tantrum when he does not vote his own way is an example of, अगर एक छोटा बच्चा टेम्पर टेंट्रम कर रहा है, टेम्पर टेंट्रम, तो डिप्रेशन में आता है, ठीक है। Mongoloid phases are seen in children suffering from beta thalassemia. So mongoloid phases होता है बीटा थैलेसेमिया में। सिकल सेल एनीमिया में तो mongoloid phase नहीं होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी mongoloid phase नहीं होता है। सो बीटा थैलेसेमिया। सो यहाँ पर आगे मैथ्स के क्वेश्चन।